हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं वो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा 2024 एग्जाम कब होगा। यानी यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तब आपका एग्जाम कब होगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तब आपका एग्जाम कब होगा, और जो भी बच्चे समय है इसमें हम लोग अपने ऐप पर यानी उदित फार्मेसी ऐप पर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो इच्छुक हैं तैयारी करना चाह रहे हैं, कैसे हम लोग तैयारी करवाएंगे, किस प्रकार से आपको 4 बार से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करवाएंगे, वो सारी चीजें हम लोग बताने वाले हैं। यानी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या एकदम बेस्ट तरीका है जिसको अपनाने से आप अभी भी तैयारी अगर शुरू करते हैं तो आप 80% से प्लस मार्क्स आराम से ले आ सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस चीज का आप लोगों को इंतजार है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि डी फार्मा एग्जाम 2024 में कब होगा, कब तक होगा आपका एग्जाम। इसके लिए मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं। ठीक है, देखिए एग्जाम कब होगा इसको लेकर के मैं 4 स्टेट किसके बारे में बोल रहा हूं, बिहार, उड़ीसा, पहले बता दे रहा हूं इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इन लोगों का सेशन बहुत लेट चल रहा है, झारखंड और राजस्थान। यहां तक कि मैं बता देता हूं कि उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान में जो 2021 में बच्चे एडमिशन लिए थे, 22 में बच्चे एडमिशन लिए थे, उन लोगों का एग्जाम जाकर के अब हो रहा है। तो यहाँ का इस 4 स्टेट को छोड़ करके जो मैं बता रहा हूं उनके लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे यूपी, एमपी, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जो भी है इन सभी के लिए मैं बता रहा हूं यही समय पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग पहले जान जाइए कि बिहार वगैरह में सेशन लेट चलता है, इनके लिए भी बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग यूपी एमपी के लिए बताते हैं जो कि आपका जो सेशन पे सही टाइम पे लगभग चलता है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है या फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम है, दोनों लगभग साथ ही होता है। तो आपका मई के लास्ट वीक में होने का संभावना, शुरू होने का संभावना है, नहीं तो जून महीने में से सबसे ज्यादा चांस है। सबसे ज्यादा चांस है किस महीने में, आपका जून महीने में एग्जाम होना है और लेट सेट होते होते जुलाई तक में हर जगह का एग्जाम फाइनल हो जाएगा, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। और आपका जो एग्जिट एग्जाम है, जो सेकेंड ईयर में इस बार है बच्चे, उनको एग्जिट एग्जाम भी देना है और एग्जिट एग्जाम देने का समय दिया गया है जुलाई से सितंबर के बीच में। यानी मान लेते हैं लगभग सितंबर में एग्जाम लेगा तो आपके इस सेकेंड ईयर के एग्जाम होने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने का समय बचेगा। तो आप जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनको मैं बता दूं कि अभी आप सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करिए और लास्ट के आप जो 3 महीने का समय बचेगा उस 3 महीने में आप फर्स्ट ईयर को भी कवर कर लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर जाइएगा। और कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों का एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह अभी से ही हमारे कोर्स में करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका एग्जाम कब होगा इसका आंसर मिल गया, कब होगा, मई के लास्ट में, नहीं तो जून में पूरा संभावना है एग्जाम होने का, नहीं तो जुलाई तक में हर जगह का हो जाएगा। और मैक्सिमम चांस यूपी और एमपी का मैं बता रहा हूं जून में आपका एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान वगैरह का। तो इन लोगों का हो सके नवंबर या दिसंबर में हो, लेट चलता है सेशन, या फिर हो सके 2025 में जनवरी में हो। यहां पर मैं इस चीज को लेकर के कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इन लोगों का ऐसा कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह भी नहीं है और सही तरीके से ये लोग कंडक्ट भी, सेशन भी इन लोगों का लेट चलता है। बिहार में डिप्लोमा इन फार्मेसी 4 साल में होता है, मैं क्या ही बताऊं, एक्चुअली मैं भी बिहार से हूं, मैंने भी बिहार से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या कुछ स्थिति रहता है। बहुत दयनीय स्थिति है बिहार में। बिहार से मैं किसी बच्चों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डिप्लोमा या फिर बैचलर करें। बैचलर कर भी सकते हैं, बैचलर का ठीक ठाक टाइम चलता है, लेकिन डिप्लोमा तो बिल्कुल ना करें। डिप्लोमा कभी भी 2 साल में कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इन बात पर तो हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं, मेनली चर्चा ये करने वाले हैं कि जो भी बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करेंगे, किस प्रकार से हम लोग तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस है ना, जैसे फर्स्ट ईयर का मैं बता रहा हूं जस्ट इसी प्रकार से सेकंड ईयर भी चलने वाला है। तो फर्स्ट ईयर का सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोगनोसी, एचएपी और सोशल फार्मेसी। अब ये सारा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है पहले ये जानिए। तो आपका हर एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है। कि सर जी पगला गए का, 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता है? नहीं भाई, 200 मार्क्स का होता है। अब ये 200 मार्क्स में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 100 मार्क्स का थ्योरी होता है, समझ गए। और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में इस प्रकार से डिवीजन है कि 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल। 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम, 20 मार्क्स का इंटरनल। और प्रैक्टिकल में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, कॉलेज वाले मैनेज कर देते हैं। यहाँ असलियत यही है कि प्रैक्टिकल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, बच्चा निकल जाता है। और थ्योरी में जो ये 20 मार्क्स इंटरनल है, जैसे आप सेशनल एग्जाम देते हैं उसी के एवरेज मार्किंग पर 20 मार्क्स में कितना देना चाहिए वो डिसाइड करते हैं।
लेकिन यहां पर फंसता है बच्चा। 80 मार्क्स का जो फाइनल एग्जाम होता है, इसी में मैक्सिमम आप स्कोर कर पाते हैं, यहीं पर बच्चा का बैक लग जाता है ना। तो आपको पासिंग मार्क्स कितना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 100 में 40 लाना पड़ेगा, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो। और प्रैक्टिकल को लेकर के चिंता मत कीजिए, वो हो जाता है। थ्योरी में कैसे पास होंगे, तो थ्योरी जो आपका 20 मार्क्स का है, कई लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि 20 में से कॉलेज में कम से कम आपको 15 तो मिल जाएगा। और बात रही 80, तो 80 में मिनिमम 25 लाना पड़ेगा। 25 लाने के लिए आपका टारगेट रखना पड़ेगा कम से कम 40, है ना। 80 में आपको 40 टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप 25 से 30 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, फिर आप सिक्योर है। यानी आपको मैं बता दूं कि आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपको मिनिमम टारगेट रखना है कि 40 मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए। 40 मार्क्स लाना नहीं पड़ेगा, लेकिन 40 में से कम 25-30, अगर 40 टारगेट रखेंगे तभी तो 25-30 आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, पासिंग मार्क्स का आपका 100 में 40 होता है, ठीक। ये सारी चीजें आप समझ गए, लेकिन हम लोग सिर्फ पास कराने की बात नहीं कर रहे। उन बच्चों के लिए मैंने बता दिया पासिंग मार्क्स जो सिर्फ पास करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का। लेकिन जो बच्चे सही तरीके से पढ़ के अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको 80 में से कम 75 का टारगेट रखना है। 75 70 प्लस ही चाहिए। कई सारे बच्चों को मैं खुद लाया हूं और कई सारे बच्चों को गाइड किया हूं कि आप भी ला सकते हैं, और लाए भी हैं। मेरे साथ तो पिछले साल भी कई सारे बच्चे पढ़े, और केमिस्ट्री में 92 स्कोर था, बहुत अच्छा लगा देख करके। मतलब बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर रहा है, आपका भी आ सकता है, लेकिन सही तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है, पहले वो सारी चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 3 घंटे का जो फाइनली 80 मार्क्स का होता है, उसका पेपर पैटर्न क्या है ना। एग्जाम पेपर पैटर्न यहाँ 2024 होगा, 2024 का क्या रहने वाला है। तो देखिए पीसीआई के द्वारा यही पैटर्न जारी किया गया, और लगभग इंडिया के हर स्टेट में यही फॉलो होता है, बस एमपी मेरे नजर में छोड़ करके। एमपी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, शायद इस साल भी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका 7 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसमें से कोई 6 को का आंसर करना होता है, और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। टोटल 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, और 11 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते, सॉरी 11 क्वेश्चन शॉर्ट को आता है, और उसमें 10 को कोई करना होता है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 30 मार्क्स हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर 1 मार्क्स का होता है, तो आपका 20 मार्क्स हो गया इधर टोटल। तो 30 30 60 20 80, और 1 मार्क्स वाले में एमसीक्यू आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। टोटल 80 मार्क्स का इस प्रकार से आपका पेपर होता है। अब इसकी तैयारी कैसे करवाएंगे सर, तो जो हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स है, जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको तो लगभग पहले से भी पता हुआ कैसे करवाएंगे, लेकिन अभी भी देख लीजिए, और जो इच्छुक हैं तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी देख लीजिए कैसे तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले जैसे आप कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस में मिल जाता है, ठीक है। पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिल जाता है, हर चीजें, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि सिर्फ रिकॉर्डेड चलता है क्या, नहीं, लाइव क्लासेस डेली प्रोवाइड हो चुकी है, डेली लाइव क्लासेस। और लाइव क्लासेस का क्या प्लान है, मैं आपको 4 बार सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। कितने बार, 4 बार। कैसे, देखिए पहला सिलेबस हम लोगों का जनवरी, फरवरी और मार्च, इस 3 महीने में कंप्लीट होगा। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, डेली लाइव क्लासेस 8:30 से 10 रात में चलती है, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, है ना। तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च में पहला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मार्च के लास्ट होते होते, है ना। फिर अप्रैल, मई एक बार 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर एक बार जून महीने में, सिर्फ 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कैसे, तो एक दिन में 2-3 क्लास दिया जाएगा, और लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी, मैराथन चलेंगी, और एक क्लास में एक चैप्टर खत्म करेंगे, इस प्रकार से, क्योंकि रिवीजन कराना है। और ज्यादा समय नहीं, मैक्सिमम 2 क्लास चलेगी पूरे दिन में, है ना। अभी फिलहाल 1 क्लास चलेंगी, ठीक है। तो एक बार सिलेबस जनवरी, फरवरी, मार्च में, दूसरा सिलेबस अप्रैल, मई में, और तीसरा सिलेबस जून महीने में, और चौथा सिलेबस मैंने तो 4 बार बोला, चौथा सिलेबस 1 शॉट रिवीजन। 1 शॉट रिवीजन जो महा मैराथन सेशन चलेगा, यानी कि यदि आपका मान लीजिए कल फार्मास्यूटिक्स का पेपर है, उससे पहला दिन एक दिन गैप रहता है ना, तो उससे पहले वाले दिन में 5 से 6 घंटे का एक क्लास चलेगा, जिसमें पूरा फार्मास्यूटिक्स रिवाइज करा दिया जाएगा। और उसके बाद भी एक गैप रहेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए एचएपी है, तो एक क्लास में पूरी एचएपी पढ़ा दी जाएगी, उसके बाद फिर एचएपी का होगा। तो इस प्रकार से टोटल 4 बार कंप्लीट कराया जाएगा आपको, 4 बार, यानी समझ रहे हैं, 4 बार सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर में पूरा सिलेबस कंप्लीट है ही, ऐसा नहीं कि लाइव वाला ही यहाँ पे डाल दिए। लाइव वाले में क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं स्टूडेंट, तो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, तो प्रॉपरली बिना डिस्ट्रैक्शन के अगर आप चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास में, यानी 5 बार सिलेबस कंप्लीट, समझ रहे हैं। 5 बार तो चलिए, एक बार रिकॉर्डेड है तो आप देखें ना देखें, लेकिन लाइव तो हमारे साथ यदि आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कई सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप भी कनेक्ट होकर के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से सेकंड ईयर का भी चलने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग अभी से ही आपको एग्जिट एग्जाम को लेकर के
गाइडेंस देना शुरू कर दिए हैं। जब भी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कहां से एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपके एग्जाम में आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हर फॉर्मेट का, हर चैप्टर का आपको एक्सरसाइज वीडियो मिलता है जिसमें हर फॉर्मेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा जिससे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना अच्छा आपका तैयारी हो चुका है, और लाइव चैट की फैसिलिटी, यहाँ तक कि लाइव कॉल की भी फैसिलिटी है। आप हैंड राइज करिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा, आपसे डायरेक्टली बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और आपका जो कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, लेकिन एक्सप्लेन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, और एग्जिट एग्जाम का भी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और इसी प्रकार से आपको सेकेंड ईयर का भी कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा और करवाया जा रहा है। यहाँ पर मैं बायोकेमिस्ट्री एंड लॉ एंड एथिक्स का क्लास ले रहा हूँ, कोलॉजी और थेरेपेटिक्स आकांक्षा अवस्थी मैम ले रही हैं, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है वसीम सर ले रहे हैं, और जो एक सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, वो 5 से 6 क्लास का टॉपिक होता है, बहुत ईजी सा है, वो भी हम लोग लाइव आकर के पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोगों का स्टडी मटेरियल बात रहे तो आप स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं। 80% से ज्यादा क्वेश्चन इन पतली पतली किताबों से आया हुआ है, जैसे फर्स्ट ईयर का किताब है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताब है ना, हर सब्जेक्ट का किताब लगभग इसी लेंथ का, इसी मतलब मोटाई का है, देख लीजिए इतना बस है। तो इसी प्रकार से आप 5 सेट को मंगा सकते हैं जिसमें थ्योरी भी है प्लस मॉडल पेपर भी है, और इसी से 80% क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और इस साल भी आएगा, और सॉल्व्ड मॉडल पेपर भी इसमें ऐड किया गया है। और इसी प्रकार से आपका सेकेंड ईयर का भी मॉडल पेपर वगैरह जो आपका पूरा बुक है वो तैयार कर दिया गया है, तो आप मंगवा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है। तो अगर मंगवाना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए और नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए, और स्टोर वाले सेक्शन में आ जाइएगा तो वहां दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकंड ईयर का कोर्स, फर्स्ट ईयर का गाइड, सेकंड ईयर का गाइड, सारी चीजें यहीं से ऑर्डर होती हैं। और कुछ ना समझ में आए तो इस नंबर पे कॉल करके और भी अधिक जानकारी आप पा सकते हैं। सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे आप 4 बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको सेकेंड ईयर में भी हमारे टीचर्स करवाएंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी आपके साथ लगी रहेगी, आपको पूरा जी जान लगा करके मेहनत करवाया जाएगा। यदि आप में थोड़ा सा पढ़ने का ललक है तो आइए मिलकर मेहनत करेंगे, आपसे जितना मेहनत करवाएंगे उससे ज्यादा मेहनत हम खुद करेंगे, और अच्छे अच्छे स्लाइड्स बना करके, अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ, अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ सारी चीजें दिमाग में रटवाएंगे। और वाकई आप पहले से ही जानते होंगे थोड़ा बहुत, मेरे डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैं कैसा पढ़ाता हूँ और क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर समझ में आता है तो आइए, जी जान लगाइए, खूब मन से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये मेरा पढ़ाने का तरीका जो मैंने सिलेबस को कवर करने का सोचा है इस बार कम से कम 4 बार, वो अच्छा लगेगा और उस चीज को आप जरूर अपनाएंगे। यदि खुद से कर सकते हैं तो खुद से करिए, नहीं तो आइए हमारे साथ, हम लोग मिलकर आपके साथ मेहनत करेंगे और खूब सारा मतलब बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।